students, welcome to our YouTube channel. So I hope you all are very well and you all have practiced your whole topics as we have um, revised here. So today we are having a new topic, that is money. So here we are going to study about the money, what is currency and what kind of notes we are having and how we are dealing with our notes and coins. So let's start our topic. So we already learned that the Indian currency is made up of rupees and paise. So we are going to start from our coins. तो हम यहाँ पे coins देखने वाले, let's see. Here we are having 25 पैसे coin, 50 पैसे coin. तो ये जो coins है ये चलते थे मेरे टाइम पर जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है. जस्ट लाइक 2 or 3 years. बट अब नहीं रनिंग में. बट अब जो रनिंग में पॉइंट्स है दैट इज 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी. तो आप ये दो कॉइन्स ज़्यादा रनिंग में देखेंगे है 1 का. नेक्स्ट आता है आपके पास नोट्स. तो अब हमारे पास नोट्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं? 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 rupees note, 50 rupees note and 100 rupees note. Here we are having 200 rupees note, 500 rupees note and 2000 rupees note. तो 2000 रुपी नोट अब रनिंग में नहीं है, बीच में आया था ये कुछ टाइम के लिए जिसमें सब लोग इसको यूज़ कर रहे थे, बट अब ये बैन हो चुका है हमारे यहाँ पर. अब हम इसको एज अ नोट यूज़ नहीं करते. और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले नोट्स हैं वो क्या है? 10 रुपीज़ से लेकर 500 तक. ये 1, 2, 5 आपको कभी कभी ही देखने के लिए मिलेंगे. क्लियर? क्योंकि इनकी जगह हमें क्या मिलते हैं? कॉइन्स. Okay, let's come to our next. Okay, here we are having express money in figure and words. So we are going to do is one thing that we have to convert it. Just like यहाँ पे हमें बोला गया है 6 rupees and 75 पैसे. So we are having 6.75 rupees. And यहाँ पे देखेंगे 16 rupees and 7 पैसे तो हो जाएगा 16.07 rupees. क्लियर? नेक्स्ट इज कन्वर्जन रुपीज़ एंड पैसे. सो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 1 रुपीज़ क्लोज टू 1 रुपीज़ क्लोज टू 100 पैसे एंड 6 रुपीज़ क्लोज टू 600 पैसे. अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे रुपीज़ 15 रुपीज़ 96 पैसे तो ये हो जाएंगे. टोटल हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये हम पैसे में चेंज करेंगे, ठीक है. पर अगर यहाँ पर देखें तो 100 पैसे क्लोज टू 1 रुपी, सो 805 पैसे क्लोज टू रुपीज़ में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. दिस इज आवर एक्सरसाइज 9.1. सो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए. राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर्स. ओके, तो यहाँ से हम एक 5th पार्ट पिक कर लेते हैं. चलिए आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज 106 रुपीज़ 35 पैसे. ओके, तो हमें पता है आज जो रुपीज़ साइन हम यहाँ पुट करने वाले थे हो जाएंगे 106 और जो पैसे हैं वो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे. देन उसके बाद यहाँ पर इसको लिखेंगे जस्ट लाइक दिस. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स. तो इनको वर्ड्स में चेंज करना है. तो चलिए, सो अगेन वी आर हैविंग 28 रुपीज़. सो वी आर गोइंग टू राइट 28 रुपीज़ एंड डेसिमल की जो राइट हैंड साइड में नंबर है वो क्या होते हैं? पैसे. तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 74 पैसे. क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्ट द फॉलोइंग रुपीज़ इनटू पैसे. ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमें पता है 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होता है? 100 पैसे होता है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे? इसको चेंज करना है. तो जस्ट लाइक हमें गिवन है यहाँ पे 67.05 रुपीज़. तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पैसे में चेंज करने के लिए? 100 से. आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक दिस. ये डेसिमल यहाँ से हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100, 2 जीरो कैंसिल आउट, तो जाएगा 6705 पैसे. क्लियर? ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी. कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसे इनटू रुपीज़. तो आप इनको चेंज करेंगी. तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर. ये हो जाएगा हमारे पास 7186 पैसे. तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? 1 रुपी इक्वल्स टू क्या होता है? 100 पैसे. तो 1 पैसे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/100 रुपीज़. तो हमें रुपीज़ में चेंज करना है पैसे में, पैसे इंटू रुपीज़ में. तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास है 7186 पैसे इक्वल्स टू करेंगे तो 1/100 इंटू 7186. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रुपीज़. 2 डेसिमल है तो 2 से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 100 है.
So here we are having 7186 rupees. Next is question exercise 9.2. यहाँ पर आता है A part. Add the following. Okay, add करना है हमें, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर. तो यहाँ पे रुपीज़ गिवन है, पैसे गिवन है, तो आपको पैसे में पैसे ऐड करने, रुपीज़ में रुपीज़. एंड ये ध्यान रखना 1 रुपी इसके इक्वल होता है 100 पैसे के. अगर 100 पैसे पूरे करते हैं तो हमें उसे किसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में. क्लियर. चलिए हो जाएगा 7 + 6 इज 13 का 3 कैरी 1 4 5 3 दिस इज 8. 8 + 5 इज 13 का 3 कैरी 1 7 8 9 10 11 1 कैरी 1 2 3 4. तो ये हो जाएगा 430 रुपीज़ 83 पैसे. चलिए क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. यहाँ पर आता है हम क्वेश्चन नंबर 11 पर. अब क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर हम देखेंगे तो दिस इज 8 + 7 + 8 इज 15 15 + 4 इज 19 कैरी 1. दिस इज 10 और 5 15. या भी अगेन कैरी. दिस इज 7 to the 14 14 और 6 20 22. So this will become 22. This is 10 and this is 19. Carry 1, 2, 3, 4. This is 492 rupees and 59 पैसे. Clear? Okay, चलिए अब आगे चलते हैं. Next concept is of, चलिए यहाँ पे subtraction देखते हैं. That is question number 2. Okay, let's pick question number 2. तो जैसे हमने एडिशन में करता सेम वे में आपको क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है. सेम रुपीज़ को रुपीज़ में सब्ट्रैक्ट करेंगे, पैसे को पैसे में से. क्लियर. तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं. दैट इज़ 0 - 8 दैट इज़ 2. एंड यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर आई होगा 10. 7 - 3 इज़ 4. अब यहाँ पर 6 - 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5. एंड यहाँ पर हो जाएगा 16. 16 - 8 करेंगे तो वी आर हैविंग 8. 5 - 4 is 1, 3 - 1 is 2. So here we are having our answer is 218 rupees and 42 paise. Let's move to our next question. Okay, let's solve one more question, that is question number 11. So this is 8 - 8 is 0. अब देखिए ये पैसा है, ये रुपीज़ है, तो रुपीज़ में से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा 30. दिस इज 13 - 7 is 6. अब यहाँ पे इसमें कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 10. दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 1. सो हियर वी आर हैविंग 124 रुपीज़ एंड 60 पैसे. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी. चलिए आगे हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 एंड यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर A, 2 पार्ट. तो यहाँ पर देखते हैं. दैट इज 8 6 का कितना हो जाएगा 48. दिस इज 8 एंड दिस इज 4. 7 से 42 plus 4 that is 46. This is 4. 6 3 is 18 19 20 21 22. This is 22 and this is 2. 6 is 6 7 8. This is 8. तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 82 रुपीज़ एंड 68 पैसे. नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं. तो यहाँ पर भी आपको सेम टाइप्स मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं. चलिए इसके ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. 7 9 is 63. This is 6. 9 6 9 4 36 and 6 42. This is 2. 4 again carry. 9 4 36. 36 or 4 40. This is 4. 9 7 7 9 63 67. This is 6. 9 3 27. 27 or 3 30 and this 33. So हमारे पास हो गया है 3,370 rupees and 23 paise. Clear? Chali. Then look for next part. That is a division. So we are having exercise 9.5. We are having question number A. Divide the following. Okay. So this is so simple. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 पार्ट ले लेते हैं इसमें 10 और 1010, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, तो देखिए यहाँ पर आता है ₹3781 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. तो दिस विल बिकम, यहाँ पे 2 0 हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ₹3781
2 जीरो से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल, दैट इज 37.81। और उसके बाद है ₹1746 डिवाइडेड बाय 1000। आप देखिए यहाँ पे 3 जीरोज हैं, हम क्या करेंगे 1.746। अब उसके बाद आते हैं नॉर्मल डिवीजन पर, जस्ट लाइक दिस वन। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो उसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, फिर डेसिमल लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो 1660608 पैसे डिवाइडेड बाय 8। तो हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक 81660608। तो 8 टू ज़ा 16, नीचे कैरी करेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 0 लेंगे, क्योंकि 1 लेंगे तो उससे बड़ा नंबर आ जाएगा। देन 6 अगेन 6 कैरी कर लेंगे, तो 8 8 ज़ा 64, दिस इज 2, एंड यहाँ पर जाएगा 0। 8 टू ज़ा 16 और 8 6 ज़ा 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हो गए 200, दिस इज 20826। अब देखिए यहाँ पे 2 से पहले डेसिमल था, तो आपने यहाँ पे 2 से पहले डेसिमल लगा लीजिए और ये हो गया रुपीज़ साइन। सो दिस इज अ आंसर। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हैं तो चलिए वो भी कर लेते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग 3 एंड दिस इज 936.9। ओके, हियर वी आर हैविंग 3 3 ज़ा 9, इसको नीचे लिखेंगे 3 3 1 ज़ा 3, दिस इज 6 3 2 ज़ा 6। अब देखिए जैसे ही डेसिमल आया आपको यहाँ पे डेसिमल पुट करना है और देन इसको नीचे कॉपी करना है। ठीक है, देखिए हो गया 9, दैट इज 3 3 ज़ा 9। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद हम चलते हैं आगे। सो वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो चलिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। Okay, so let's pick question number 2. The cost of football is this and that of cricket bat is this. Which is more costlier and by how much? Okay, चलिए, यहाँ पे कॉस्ट तो ज़्यादा किसकी, क्रिकेट बैट की है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट, दैट इज ₹98.15। Then we are having cost of football. Cost of football is ₹68.60. Okay, next is which is more costlier. Okay, तो अगर आप डिफरेंस देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, क्रिकेट बैट is more costlier than football by। अब उसके लिए हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, करेंगे तो दिस इज 5, यहाँ पर जस्ट 7, दिस इज 11, ये हो जाएगा 5, 7 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से करेंगे दिस इज 8 एंड दिस इज 17, दिस इज 9 एंड दिस इज 2। हमारे पास हो गया 29.29 ₹55। ठीक है, तो ये जो क्रिकेट बैट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, ₹29.55 दैन फुटबॉल। क्लियर? सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स हियर। सो thank you. Okay, thank you so much for listening us carefully. See you next video. Till then, all the best for your future.